सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 11 फरवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई से पूछा कि मतदान खत्म होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया क्या है। भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ईसीआई से साफ शब्दों में कहा, फिलहाल ईवीएम से कोई डेटा ना हटाएं और ना ही कोई डेटा दोबारा लोड करें। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर वोटों की गिनती खत्म होने के बाद भी मशीनों से डेटा नहीं हटाने की मांग की गई थी। कानूनी मामलों की जानकार न्यूज़ वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को चुनाव के बाद ईवीएम, मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को ख़त्म करने या जलाने की प्रक्रिया के बारे में कोर्ट को जानकारी देनी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, यह प्रतिकूल नहीं है। उन्होंने कहा, अगर हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है तो इंजीनियर स्पष्टीकरण दे सकता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अदालत ने ये निर्देश एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर हरियाणा और कुछ कांग्रेस नेताओं की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिकाओं में मांग की गई थी कि अदालत आयोग को ईवीएम खत्म करने की मूल जली हुई मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए नीति बनाने का निर्देश दे। याचिका में यह भी मांग की गई है कि ईवीएम की जली हुई मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को इंजीनियर से सत्यापित कराया जाए ताकि यह साबित हो सके कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से यह भी कहा कि ईवीएम के सत्यापन के लिए ईसीआई द्वारा तय की गई 40,000 रुपये की राशि बहुत अधिक है। सीजीआई ने कहा, 40,000 की लागत कम करें, यह बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ईसीआई को ईवीएम के सत्यापन के लिए अपनाई गई एसओपी को समझाते हुए एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसमें ईसीआई का बयान भी दर्ज किया गया कि ईवीएम डेटा में कोई संशोधन या सुधार नहीं किया जाएगा। एडीआर की ओर से वकील प्रशांत भूषण पेश हुए। उन्होंने कहा कि ईवीएम सत्यापन पर ईसीआई के एसओपी अदालत के मुख्य फैसले के अनुसार पर्याप्त नहीं है। प्रशांत भूषण ने कहा, हम जो चाहते हैं वह यह है कि किसी को ईवीएम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच करनी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि उसमें हेरफेर का कोई तत्व है या नहीं। लाइव लॉ के मुताबिक हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और लखन कुमार सिंगला द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम के सत्यापन की मांग करने वाली इस तरह की याचिका पर विचार करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि इसी मुद्दे पर उनके द्वारा दायर एक पूर्व याचिका को नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्राप्त किए बिना वापस ले लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।